फिल्म की शुरुआत में सेबेस्टियन नाम के मुख्य पात्र को दिखाया गया है। वो एक वैज्ञानिक था जिसने अपने जीवन के कई वर्ष एक दवा का आविष्कार करने में समर्पित कर दिया था। इस दवा में इंसानों और जानवरों समेत किसी भी जीव को गायब करने की क्षमता थी। अपने प्रयासों के बावजूद वो कोई ऐसा इलाज ढूंढने में असमर्थ था जो अदृश्य हुए जानवरों को वापस ला सके। वो पूरे 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो पेशेंस के साथ समाधान खोजने की उम्मीद में अपना काम जारी रखता है। अपनी कड़ी लगन से वो आखिरकार एक ऐसा इलाज का आविष्कार करने में सफल रहता है जो गायब हो चुके लोगों को वापस ला सकता था। वैज्ञानिकों ने पहले जानवरों पर सीरम का परीक्षण किया था और उन्हें अदृश्य बना दिया था, जिसे वो अब वापस करना चाहते थे। जब सेबेस्टियन इसका आविष्कार करने में सफल हो गया तो उसने इसे अपने एक कोलीग को बताया और वो उन्हें लैब में आने के लिए कहता है। वहाँ एक गोरिल्ला था जिसे अदृश्य कर दिया गया था। बड़े प्रयास के बाद उन्होंने सबसे पहले उसे बेहोश किया। बाद में उसके पैरों और हाथों को बिस्तर से बांध दिया जाता है और उसे लिटा दिया जाता है। वे इसमें सेबेस्टियन की बनाई दवा इंजेक्ट करते हैं, जिसका आविष्कार अदृश्य चीज़ों को वापस लाने के लिए किया गया था। जब इनके द्वारा गोरिल्ला में दवा इंजेक्ट की जाती है तो इसे काफ़ी परेशानी होती है। उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि गोरिल्ला बच नहीं पाएगा, लेकिन वे उसके दिल को झटका देते हुए उसे बचाने की कोशिश करते हैं। नतीजन गोरिल्ला की दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ठीक हो रहा था। ऐसा करने में सफल होने पर वे काफ़ी खुश होते हैं। आखिरकार उनके आविष्कारों और प्रयोगों को सफलता मिल गई थी। यहाँ पता चलता है कि सारे प्रयोग सेना के लिए किए जा रहे थे। उनकी मीटिंग मिलिट्री के साथ होती है। सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि उसे अभी पूरी सफलता नहीं मिली है और वो सफलता पाने के लिए और समय मांगता है। मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि तुम पहले ही बहुत समय ले चुके हो। यदि तुम जल्दी सफल नहीं हुए तो हम तुम्हारी जगह पर दूसरे को भर्ती कर लेंगे। बाहर आकर सेबेस्टियन की लिंडा और मैथ्यू नाम के दोस्त से बात होती है। वे उससे पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला कि हमें सफलता नहीं मिली है। वो कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस दवा का परीक्षण पहले किसी इंसान पर करना चाहता हूँ, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मैं खुद ही होऊंगा। वो अपने बाकी सहकर्मियों के साथ एक मीटिंग की व्यवस्था करता है। वो अपने कलीग्स को भी झूठ बोलता है कि सेना ने हमें इस दवा का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति दी है। दरअसल हकीकत कुछ और ही थी। वो कहता है कि मैं इसे अपने शरीर पर परीक्षण करना चाहता हूँ। इस मामले में लिंडा और मैथ्यू भी उसका समर्थन करते हैं। सेबेस्टियन अपने शरीर में उस दवा का इंजेक्शन लगवाता है। परिणाम स्वरूप उसे बहुत दर्द महसूस होता है। आखिरकार वो गायब हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही वो अपना होश खो देता है। उसे होश में आने में 17 घंटे लग जाते हैं। होश में आने पर उसे रोशनी सहन करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। वो लाइट्स बंद करने के लिए कहता है। फिर सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। सेबेस्टियन पूरी तरह से अदृश्य था। उसके शरीर का परीक्षण किया जाता है। उसके शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। यहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ थोड़ी बेचैन थी, क्योंकि उन्हें अपने आसपास अदृश्य सेबेस्टियन की मौजूदगी का एहसास होता है। ये ध्यान देने वाली बात थी कि अदृश्य होने के बाद सेबेस्टियन के बर्ताव में काफ़ी चेंज आने लगा था। वो थोड़ा चिड़चिड़ा और अजीब व्यवहार कर रहा था। हो सकता है कि ये उस अदृश्य करने वाली दवाई के कारण हो। 3 दिन बीत चुके थे। अब सेबेस्टियन को वापस नॉर्मल बनाने का समय आ गया था। वे उसे दवा इंजेक्ट करते हैं जिससे वो दिखाई देने लगेगा। सेबेस्टियन को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो वापस नॉर्मल नहीं हो पाता और उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। कोई रास्ता न मिलने पर साइंटिस्ट ने सेबेस्टियन के लिए एक मुखौटा बना दिया ताकि वो लोगों को दिखाई दे सके। इस बात से सेबेस्टियन चिड़चिड़ा हो जाता है। वो मैथ्यू पर चिल्लाते हुए उससे बहस करने लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझे रोशनी में जलाकर 10 दिनों के अंदर ही काफ़ी दर्द दिया है। इस दर्द को सहने वाला मैं अकेला ही हूँ।
सेबेस्टियन को खुद ये महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही थी। अदृश्य होने के कारण वो बेचैन था, इसलिए यहाँ से जाने का निर्णय लेता है। एक दिन सेबेस्टियन झुंझलाकर लैब छोड़ देता है। वो सीधे अपने घर जाता है। घर में आकर वो अपनी पड़ोसी को देखता है। वो हमेशा से अपनी खिड़की से उस पर नज़र रखता था। सेबेस्टियन खुद को बेनकाब करके उस लड़की के घर की घंटी बजाता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। अदृश्य होकर सेबेस्टियन उसके घर में प्रवेश करता है और उसे नहाते हुए देखता है। इधर लिंडा सेबेस्टियन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है, जहां उसकी नज़र सेबेस्टियन के मुखौटे पर पड़ती है। ये देखकर वो डर जाती है। लिंडा वापस लैब में लौट आती है और वो अपने कलीग्स के साथ मीटिंग करती है। वो कहती है कि सेबेस्टियन हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य अवस्था में बिना मास्क के घूम रहा है। उसी समय सेबेस्टियन वहाँ पहुँच जाता है। लिंडा उसे धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो सेना में इसकी शिकायत कर देगी। तब सेबेस्टियन लिंडा से सहमत होता है, लेकिन लिंडा को अब भी सेबेस्टियन पे विश्वास नहीं था, क्योंकि सेबेस्टियन मानसिक रूप से अजीब हो चुका था। लैब में एक कैमरा था जो अदृश्य हालत में भी सेबेस्टियन का पता लगा सकता था। सेबेस्टियन को पता था कि उस पर नज़र रखी जा रही है, इसलिए वो अब ये लैब नहीं छोड़ सकता था। वो कैमरे की सेटिंग चेंज करते हुए पुरानी रिकॉर्डिंग को लूप में चला देता है। इससे बाकी लोगों को लगता है कि वो अभी भी लैब में ही है। ऐसा करते हुए वो लैब से बाहर चला जाता है और वो सीधे लिंडा के घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे लिंडा और मैथ्यू के बीच अफेयर के बारे में पता चलता है। सेबेस्टियन अपना आपा खो देता है, क्योंकि वो मन ही मन लिंडा को पसंद करता था। वो गुस्से में आकर उसके घर की एक खिड़की का शीशा तोड़ देता है। बाहर देखने पर लिंडा को कोई नहीं मिलता। उसे पूरा शक था कि ऐसा सेबेस्टियन ने ही किया है। वो इस बात को साबित करने के लिए लैब में कॉल करती है। वहाँ एक आदमी लिंडा को बताता है कि सेबेस्टियन यहीं लैब में है, क्योंकि बैकग्राउंड में अभी भी पुरानी रिकॉर्डिंग ही चल रही थी, जब सेबेस्टियन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जिसे देखकर वो आदमी सोचता है कि सेबेस्टियन वहीं है, लेकिन वास्तव में सेबेस्टियन वहाँ नहीं था। लैब में वापस लौटते हुए सेबेस्टियन बहुत गुस्से में होता है। वो वहाँ एक कुत्ते को मार देता है। जब पशु चिकित्सक अगले दिन जानवरों को खाना देने के लिए लौटती है तो उसे मरा हुआ कुत्ता मिलता है। वो इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, क्या तुम इसके लिए जिम्मेदार हो? सेबेस्टियन उससे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस बात को प्रूव करने के लिए वो सभी वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें सेबेस्टियन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। सेबेस्टियन रात में फिर लिंडा के घर जाता है और लिंडा को वहाँ सेबेस्टियन की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे शक होता है कि ज़रूर वहाँ कोई है। इस बार वो खुद जांच के लिए लैब जाती है। तब उसे ये पता लगता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें बहकाने की कोशिश की है, क्योंकि सेबेस्टियन वहाँ मौजूद नहीं होता है। फिर वो अपने सीनियर डॉक्टर को इसके बारे में बताने का फैसला करती है। उस सीनियर डॉक्टर के पास जाकर लिंडा और मैथ्यू उसे सब कुछ बताते हैं। गुस्से में आकर वो डॉक्टर लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देता है। दोनों के जाते ही वो डॉक्टर इसे अपने कलीग्स को बताने जा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन डेड हो जाता है। इसी बीच सेबेस्टियन वहाँ पहुँचता है। वो सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबाकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन फिर से लैब में जाता है। लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर के कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आता भी कैसे, वो इस समय स्विमिंग जो कर रहा था। लिंडा खुद ही अपने सीनियर को कॉल कर लेती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर की डूबने से मौत हो गई है। फिर लिंडा ने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी दुनिया को बताने का फैसला किया, क्योंकि सेबेस्टियन की अदृश्यता के बारे में केवल उस लैब के स्टाफ को ही पता था। बाकी लोग इससे अनजान थे। यहाँ हम देखते हैं कि उसका फ़ोन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने दरवाजे के ताले के कोड बदल दिए थे। केवल सेबेस्टियन का कोड था जो काम कर रहा था। उन्होंने किसी भी कीमत पर सेबेस्टियन को पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो अभी भी उस लैब में ही था। सेबेस्टियन उनमें से एक लड़की को मार देता है,
जो अपनी बची हुई चीज़ लेने के लिए लैब में लौटती है। वो इस बात को समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन उन्हें एक एक करके ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो अपनी अदृश्यता की वास्तविकता किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। वे लैब में रखे एक उपकरण के माध्यम से सेबेस्टियन की लोकेशन का पता लगाते हैं। दो लोग उसे पकड़ने के लिए वहां जाते हैं। उनमें से एक मैथ्यू है और दूसरा उसका दोस्त है। सेबेस्टियन मैथ्यू के दोस्त को वहां घायल कर देता है। मैथ्यू सेबेस्टियन पर अपनी बंदूक से शूट करता है, लेकिन सेबेस्टियन गोलियों से बच जाता है। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था और वो वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू के दोस्त का काफ़ी खून बह गया था, इसलिए उसके लिए खून की ज़रूरत होती है। तभी लिंडा की दोस्त खून का इंतज़ाम करने जाती है और वहाँ सेबेस्टियन पहुँच जाता है। वो उस लड़की को मार देता है। वहीं मैथ्यू का दोस्त भी खून न मिलने के कारण मर जाता है। अब लिंडा, मैथ्यू और उनका एक दोस्त ही जीवित बचे थे। अब वे लिंडा की उस दोस्त की तलाश करते हैं जो खून का इंतज़ाम करने गई थी। वहाँ उन्हें उसका शव कोल्ड रूम में मिलता है। तभी लिंडा और मैथ्यू के अलावा तीसरे जीवित बचे व्यक्ति को भी सेबेस्टियन लोहे की रॉड से मार देता है। जब मैथ्यू अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन मैथ्यू को भी घायल कर देता है। वो लिंडा और मैथ्यू को उस कोल्ड रूम में छोड़ देता है और वहाँ का टेम्परेचर कम कर देता है। वो उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। ठंडे तापमान के कारण उनकी हालत ख़राब हो रही थी और फ्रीज़र का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था। लिंडा ने साहसपूर्वक दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घायल होने के कारण मैथ्यू बेहोश हो गया था। अब सेबेस्टियन एक रसायन का उपयोग करके बम बनाता है, फिर वो उसका टाइम सेट करके निकल जाता है। उधर लिंडा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी और इसमें वो सफल हो जाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर मैथ्यू को वहाँ से बाहर ले आई थी। वो मैथ्यू के पास आग जलाती है ताकि उसका शरीर गर्म हो जाए। अब लिंडा उस जगह चली जाती है जहाँ सेबेस्टियन मौजूद था। सेबेस्टियन इस समय लिफ्ट में था। जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही वाला होता है तो लिंडा वहाँ पहुँचती है। लिंडा के पास एक फ्लेम थ्रोअर था जिससे वो सेबेस्टियन को जला देती है। सेबेस्टियन आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसका शरीर भी धीरे धीरे जल रहा था। आक्रामक और घायल होने के कारण सेबेस्टियन लिंडा से बदला लेना चाहता था। वो उसे किसी भी तरह ख़त्म करना चाहता था। फिर लिंडा फायर एक्सटिंग्विशर चालू कर देती है। नतीजा ये होता है कि वहाँ से पानी गिरने लगता है। अब सेबेस्टियन पानी में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था और वो लिंडा को मार रहा था। वो उसकी गर्दन पर अपना पैर रखते हुए उसका गला घोटने की कोशिश करता है। जब लिंडा लगभग मरने ही वाली होती है तो मैथ्यू लोहे की छड़ पकड़कर वहाँ पहुँच जाता है और वो उस लोहे की रॉड से सेबेस्टियन के सिर पर वार करता है। फलस्वरूप सेबेस्टियन वहीं गिर जाता है। मैथ्यू ने लिंडा को उठाया और दोनों वहां से जाने लगे। सेबेस्टियन, जो अभी भी जीवित था, उस लोहे की छड़ को उठाता है। वो मैथ्यू को उस छड़ से मारने ही वाला होता है कि मैथ्यू झुक जाता है। सेबेस्टियन का रॉड एक बिजली के केबल के संपर्क में आता है, जिससे सेबेस्टियन के शरीर में बिजली का झटका लगता है। परिणाम स्वरूप सेबेस्टियन वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर मैथ्यू और लिंडा उस जगह चले जाते हैं जहां सेबेस्टियन ने बम लगाया था। दोनों समझ चुके थे कि उनके पास बहुत कम समय बचा है और वे इस बम के विस्फोट को नहीं रोक सकते। वे इस जगह को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लिफ्ट के जरिए वे भाग नहीं सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने लिफ्ट बंद कर दिया था। इसलिए वे लिफ्ट के साथ लगी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे चढ़ रहे होते हैं, बम फट जाता है। चढ़ते समय सेबेस्टियन नीचे से लिंडा का पैर पकड़ लेता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी जीवित था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मैथ्यू के आने से पहले सेबेस्टियन लिंडा के साथ लिफ्ट में आ जाता है। लिफ्ट में खड़े होकर लिंडा ने लिफ्ट में मौजूद एक केबल पकड़ रखी थी। ये केबल ही थी जो लिफ्ट को ऊपर से नीचे ला रही थी। लिंडा अपने पैर से वहाँ एक बटन दबाती है जिससे वो केबल लिफ्ट से कट जाती है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है। धमाके की वजह से नीचे की तरफ आग लग गई थी। परिणाम स्वरूप सेबेस्टियन जल के मर जाता है और लिंडा सावधानी से मैथ्यू की ओर बढ़ने लगती है। मैथ्यू और लिंडा दोनों ही सेफ थे,
इसके साथ ही फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।